नहीं मतलब सब व्लॉग बना रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहती। मैंने सोचा चलो जी मैं भी व्लॉग बना लेती हूँ। उठी हूँ सुबह उठते साथ अपने बाल टाई किए और हो एक कमरा इतना गंदा हो रहा था। ये सब नवाजिश जो है ना वो मेरे भांजे की है, क्योंकि वो जब आता है ना तो घर का तहस नहस कर देता है। अच्छा भला मकान मकान नहीं रहता। खैर ये था मेरा स्केच जो कि मैंने बहुत ही प्यार से बनवाया था। एक्चुअली मुझे ये पीआर आया था और बहुत कमाल था, जो कि ये दानी आर्ट्स वालों का है और हैंडमेड स्केच है जिसकी हर तरह से फिनिशिंग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। इनका स्केच कमाल है। सफाई करनी थी तो सबसे पहले मैंने अपने स्केच को साफ़ किया, क्योंकि जब आंधी आती है ना तो सबसे पहले इस ब्लैक स्केच पे ही मिट्टी पड़ती है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना साफ़ साफ़ नज़र आ रही होती है। तो पहले मैंने अपने कमरे की सफाई की है। ये मेरे छोटे से भांजे की छोटी सी गाड़ी है। उसके बाद मैं खुद भी रेडी हुई हूँ। रेडी होने उसके बाद हम लोग निकले हैं और इतनी गर्मी है यार, मुल्तान में इतनी गर्मी है, बाहर जाओ तो पता लग जाता है भाई। उफ, काश सूरज की कोई बीवी होती जो उसे कंट्रोल। खैर हम लोग निकले हैं आहिस्ता आहिस्ता और ये हम लोग यहाँ पे पहुँचा। ये इलाका ऐसे था, खुला इलाका था। यहाँ जाकर जो है ना अच्छा भला जो है ना गर्मी का और ज़्यादा जो धमाल हो जाता है। खैर घर पहुँचे यहाँ बहन के। ये मेरा शहजादा था जो गुस्से में जो है ना किसी को भी नहीं छोड़ता, अच्छों को जो है ना आगे अपने रोल देता है। खैर यहाँ पर जो है मुलाकातें हो रही थी, कार्टून भी साथ चल रहा था और पंगे कर रहा था कि भाई मेरे साथ खेलो। एक तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना जब इसके पास चले जाओ तो कहता है बस मुझसे ही लगे रहो। ये मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी है जो कि कासिम की बहन है। इतनी मासूम है कि बस क्या बताएं। खैर छोटे बच्चों से, अपने घर के बच्चों से ख़ास तौर पर जो है करो तो बहुत ही सुकून मिलता है। ये खैर अपनी बहन को वो चीज़ देने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वो छोटी सी बहन है, उसको चीज़ नहीं दी। खैर हमने खाना वाना खाया और हम लोगों ने कहा चलो इनको सुलाते हैं, बट इनको क्या सुलाएंगे, हमें खुद ही नींद आ जाती है। और ये तो भाई आजकल के बच्चे एक दूसरे की चीज़ को शेयर करने को तैयार ही नहीं होते। ख़ासकर अपनी छोटी बहन को इतना मारता है बस क्या बताएं। लेकिन जहाँ आती है बात गुस्से की, वहाँ ये प्यार भी बहुत करता है। इसने देखा कि मेरे हाथ पे चोट लगी है, फ़ौरन अपनी मम्मा से जाके क्रीम लेके आया, लगाई है। और जनाब उसके बाद इस जनाब ने सोचा कि अब क्रीम लगाने के बाद फुक्की फुक्की मारी जाए और उसके बाद जो है ना पट्टी भी बांधी जाए। खैर मेरी ही चादर उठा के इसने अपने तौर पर मुकम्मल तौर पर मेरे हाथ पे पट्टी बांधी है, तभी सुकून की सांस ली है इसने। और आजकल के बच्चों को खिलौने लेके दो तो वो पैसे ही ज़ाया करते हैं, क्योंकि उन्होंने खेलना तो भाई बर्तनों से ही होता है। खैर ये जनाब आ रहे थे, इनसे मैंने आइज़ नोज़ लिप्स पूछा है। वाह आजकल के बच्चे हर चीज़ ही जल्दी सीख लेते हैं। ये 2.5 साल का और माशाल्लाह माशाल्लाह और इनके खेलने के कुछ अलग ही अंदाज़ होते हैं भाई। अब जी इनको चढ़ के खेलना है टेबल्स पर, एलईडी को पकड़ के खेलना है, चीज़ें उठा के खेलना है। भाई तो इनके खेलने के तरीके कितने अजीब होते हैं और बाहर जाके पंगे लेकर। खैर मैंने सोचा चलो इस लाइट को सुलझाया जाए जो कि बहुत ख़राब हो रही है। देन सफाई की गई। मैंने सफाई करने के बाद अब हमने रवाना होना था वापस, क्योंकि आज हमने कोई स्पेशल जगह जाना था। और वो स्पेशल जगह ओहो, लेकिन वहाँ बाद में जाएंगे। यहाँ पे आंधी इतनी ज़्यादा आ गई थी, ऊपर से कोई ऑटो भी मिलने को तैयार नहीं था। खैर हमें यहाँ पे खड़ा हुआ एक ऑटो मिला और देन हम सीधा पहुँचे ब्लिंग इंटरनेशनल होटल, जहाँ पर था मैंगो फेस्टिवल जो कि बहुत अच्छा था। येलो कलर से जो है मैंगोज़ को रिप्रेजेंट किया गया था। मैंगोज़ के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सी रिफ्रेशमेंट की चीज़ें थी, हम लोगों ने इंजॉय किया। यहाँ पे और भी व्लॉगर्स आई हुई थी जिन्होंने फूड टेक्स लिए हैं, पिक्चर्स ली हैं और कमाल किस्म का इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। ये थी मेरी पूरी लुक। सो सबने येलो कलर पहना था, बट जो सब करते हैं वो मैं नहीं करती।